उद्धव ठाकरे ने फिर पकड़ी हिंदुत्व की राह। शिंदे के शिवसैनिक बदलने लगे पाला। उद्धव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आक्रामकता बरकरार रखने का दिया निर्देश। नतीजों को लेकर बोले, किसी को नहीं हो रही बीजेपी सरकार बनने की खुशी। शिवसैनिकों को दिया बीएमसी चुनाव की तैयारियां करने का निर्देश। एक बात तो अब साफ हो गई है कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी कोई भी महत्वपूर्ण मंत्रालय देने नहीं जा रही है। गृह विभाग पर शिंदे नजरें गड़ाए बैठे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने साफ कह दिया है कि जब भी सरकार में बीजेपी रही है तो गृह मंत्रालय उसी के पास रहा है। सीएम किसी का भी हो, लेकिन गृह मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहा है। इसलिए इस सरकार में जब बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत के करीब है तो गृह मंत्रालय अपने किसी सहयोगियों को देने का सवाल ही नहीं है। बीजेपी के सख्त तेवरों के चलते शिंदे बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शिवसेना के विधायक सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं। अगर गृह मंत्रालय नहीं मिल रहा है तो ठीक है, दूसरे विभाग तो मिल ही जाएंगे, और इसी दबाव में शिंदे डिप्टी सीएम बनने को तैयार भी हो गए हैं। बीजेपी के दबाव में जहां शिंदे दिखाई दे रहे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे जिस मौके की तलाश में थे, शायद चुनाव हारने के बाद भी उन्हें मिल गया है। इसलिए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को शिंदे को सीधे निशाने पर लेकर बीएमसी चुनाव की तैयारियां करने के निर्देश भी दे दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने इस दौरान जो रणनीति बनाई है, उससे महायुति के साथ ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन में भी टेंशन दिखाई दे रही है। लेकिन इससे एकनाथ शिंदे की नींद जरूर उड़ गई है। तो क्या है ठाकरे का प्लान जिससे परेशानी में दिखाई दे रहे हैं शिंदे? इसी पर हम अपनी इस वीडियो में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। शिवसेना एक बार फिर से हिंदुत्व की राह पर बढ़ती दिखाई दे रही है। पार्टी नेताओं के साथ बैठक में उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि हमें किसी भी तरह से समझौता करने की जरूरत नहीं है। बीएमसी चुनाव की तैयारी तेज करनी होगी, क्योंकि अब कभी भी सरकार बीएमसी चुनाव कराने का ऐलान कर सकती है। और उद्धव ठाकरे ने आक्रामक हिंदुत्व की लाइन पकड़ने के साथ ही पार्टी नेताओं से ये भी कह दिया है कि सभी 227 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जाए। यानी ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट के साथ निकाय चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे। उनकी पार्टी अकेले ही बीएमसी चुनाव लड़ेगी, और इसके पीछे जो सबसे बड़ी रणनीति बताई जा रही है वो ये कि अकेले चुनाव लड़ने पर शिवसेना पर आक्रामक हिंदुत्व की लाइन से पीछे हटने का कोई दबाव नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी सेकुलर राजनीति करती है, जबकि शिवसेना की शुरुआत से ही लाइन हिंदुत्व वाली रही है। और उद्धव ठाकरे पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने सत्ता के लिए अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया। वैसे चुनाव के समय उद्धव और उनकी पार्टी ने इसका जवाब देने की कोशिश तो की, लेकिन कांग्रेस और शरद पवार के मंच से जो इस तरह से बयान दिए जा रहे थे, उससे शिवसैनिक की असमंजस में दिखाई दे रहे थे, और इसका नुकसान ठाकरे को हुआ। लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की जीत के पीछे सबसे बड़ा हाथ मराठा, दलित, आदिवासी और ओबीसी मतदाताओं की एकजुटता को माना गया था। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने इस वोट में सेंध लगा दी। ठाकरे को एहसास है कि अगर सब वो नहीं संभले तो वो आधार बचा है वो भी हाथ से फिसल जाएगा। इसलिए उन्होंने शिवसेना को पुरानी पहचान याद दिलाने की कोशिश तेज कर दी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी ने भी उद्धव को मौका दे दिया है। दरअसल जब तक एकनाथ शिंदे राज्य के सीएम थे, तब तक उद्धव ठाकरे दबाव में थे, क्योंकि सत्ता शिंदे के पास थी। लेकिन अब शिंदे सीएम नहीं है। बीजेपी ने शिंदे से सीएम पद छीन लिया है। शिंदे को गृह मंत्रालय भी नहीं दिया जा रहा है। यानी शिंदे कमजोर पड़ते दिख रहे हैं, और इसी मौके की तलाश में इंतजार कर रहे उद्धव अब तीखा हमला करने के लिए तैयार हैं। ठाकरे ने अपने समर्थकों से कहा है कि शिंदे सत्ता के लिए सम्मान से समझौता कर रहे हैं। शिवसैनिक कभी भी बीजेपी के सामने नहीं झुके। 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन भी इसीलिए तोड़ा था, लेकिन शिंदे ने सम्मान को छोड़कर सत्ता को चुन लिया। बीजेपी अब महाराष्ट्र में शिवसेना को किनारे लगाकर खुद को मजबूत बना रही है। शिवसेना तभी बचेगी जब शिवसैनिक एकजुट होंगे, और इसके लिए हिंदुत्व की राह पर एक बार फिर शिवसेना चल पड़ी है। वो बात अलग है कि उद्धव के इस ऐलान से एमबीए में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। खास तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बात पर आपत्ति जताई गई है कि सपा के प्रदेशाध्यक्ष अबू आसिम आजमी का तो बयान आया। उन्होंने तो उद्धव के तेवरों के चलते यहाँ तक कह दिया कि हम एमबीए छोड़ रहे हैं। मैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात कर रहा हूँ।
शिवसेना यूबीटी के विधान परिषद सदस्य मिलिंद नार्वेकर ने बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ ही शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का कथन लिखा, मुझे उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने ये किया। पोस्ट में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और खुद की तस्वीरें भी पोस्ट की। आजमी ने कहा, अगर एमबीए में कोई भी ऐसी भाषा बोलता है तो बीजेपी और उनके बीच क्या अंतर है, हमें उनके साथ क्यों रहना चाहिए। अब कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार को तय करना चाहिए कि उन्हें शिवसेना के साथ रहना है या नहीं। दरअसल 6 दिसंबर को शिवसेना यूबीटी के एक नेता ने सोशल मीडिया पर एक संदेश पोस्ट किया, जिसमें बाबरी मस्जिद विध्वंस 1993 के लिए पार्टी को श्रेय देने का दावा किया गया। इसी को लेकर अबू आजमी ने कहा कि हम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। सपा धर्मनिरपेक्ष मूल्यों, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के पक्ष में है और इसलिए वो सांप्रदायिक दृष्टिकोण अपनाने वाली किसी भी पार्टी का साथ नहीं देगी। अबू आजमी के बयान से ये साफ है कि शिवसेना के कठोर हिंदुत्व से शरद पवार या कांग्रेस को आपत्ति नहीं है और ये कहा जा रहा है कि शिवसेना की रणनीति से कहीं न कहीं इन दोनों दलों की सहमति भी है। दरअसल ये अब तय माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव शिवसेना यूबीटी अकेले लड़ेगी और शिंदे उसके निशाने पर होंगे। उद्धव गुट अपनी आक्रामक हिंदुत्व की लाइन पर लौटेगा। इससे शिवसेना यूबीटी का जो पुराना कैडर है वो एक बार फिर सक्रिय हो जाएगा। वैसे भी शिवसेना को अगर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मजबूत कहीं माना जाता है तो वो मुंबई ही है और इस बार भी महाराष्ट्र में शिवसेना को जो 20 सीट मिली है उसमें से अकेले मुंबई से 10 सीटें हैं। मुंबई में उद्धव गुट एक बार फिर शिंदे पर भारी पड़ा, क्योंकि शिंदे गुट की शिवसेना को मुंबई में सिर्फ 6 सीटों पर जीत मिली। दावा किया जा रहा है कि शिंदे को जो सीट मिली थी उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था, शिव सैनिक मानकर चल रहे थे कि महायुति सत्ता में आएगी तो शिंदे ही सीएम बनेंगे, जबकि उद्धव के नाम पर एमबीए तैयार नहीं दिख रहा था। लेकिन अब पूरी स्थिति पलट चुकी है। सत्ता में होते हुए भी शिंदे कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अब हार के बावजूद संभलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे उद्धव गुट की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि जो नतीजे आए हैं उन पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। इन नतीजों के पीछे सबसे बड़ा हाथ ईवीएम का है। जिस तरह से चुनाव में धांधली की गई, खासतौर पर वोटर लिस्ट से लेकर वोटिंग के आंकड़ों में अंतिम समय पर हेराफेरी की गई, उसे लेकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का एक सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में जिस चुनाव पर जनता को ही भरोसा नहीं हो रहा है, उस चुनाव में मिली हार पर हम कैसे विश्वास कर लें, यानी उस हार को कैसे मान लें कि महायुति को इतना बड़ा बहुमत मिल सकता है, जबकि बीजेपी के नेता तक इतनी बड़ी जीत मिलेगी इसका अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। जब बीजेपी के पक्ष में जरा सा भी माहौल नहीं था, तब तो लोकसभा चुनाव में पीएम 400 पार की बात करते थे और जब यहाँ चुनाव नतीजों में बीजेपी के पक्ष में सुनामी दिखाई दी तो नतीजों से बीजेपी नेताओं के चेहरे की हवाइयां ही उड़ गई थीं। यानी साफ है चुनाव में बहुत कुछ धांधली हुई है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।